नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन पांचे और आप देख रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित की स्मार्ट रिवीजन सीरीज। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा में अब लगभग 50 दिन शेष हैं, इसलिए इस सीरीज में हम सिर्फ वही मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 1। कौन सा शुरू करेंगे? अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो हम चलिए शुरू करते हैं अध्याय नंबर 1 को। सबसे पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति का मतलब होता है संख्याओं को अलग अलग समूह में बांटना। हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ लेते हैं। संख्या पद्धति मतलब, इसका मतलब क्या होता है? संख्याओं को संख्याओं को को अलग अलग समूह में बांटना। अलग अलग समूह में बांटना, उसको ही क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं। कक्षा 9वीं में हम मुख्य रूप से वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम छोटी छोटी संख्याओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि संख्या होती क्या है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पहला नंबर टॉपिक शुरू करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। चलिए शुरू करते हैं। जिन्हें हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं वे संख्याएं जिन्हें जिन्हें हम गिनती में प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी गिनती गिनते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। जैसे हम कक्षा में गए तो कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करते हैं, है ना? 1 2 3 4। तो जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे हम बच्चों को गिनेंगे स्कूल में हैं तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 और डैश डैश करके बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे हम तारे गिनना स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड में, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 और अनंत तक के ऐसा नहीं है, जहाँ तक कि आपको गिनती आती है वहां तक की गिनती। मतलब संख्याओं को क्या बोलते हैं? अनंत बोला जा सकता है एक तरीके से। अनंत मतलब एक तरीके से होता है बहुत सारी संख्याएं जिसकी लिमिटेशन खत्म ना हो। तो ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है, हम ये भी बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और जहां तक कि हमको गिनती आती है, एक तरीके से बोला जाए तो उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमेशा याद रखना है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है ना? और दूसरा नंबर पॉइंट याद रखना है, प्राकृत संख्या में सबसे बड़ी सबसे बड़ी बड़ी संख्या कोई नहीं होती। कोई नहीं
होती है। उसी प्रकार से सबसे प्राकृत संख्या में सबसे छोटा सॉरी सबसे छोटा सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या छोटी छोटी संख्या एक है। मतलब हम बोल सकते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो हम क्या बोलेंगे? एक। उसी प्रकार से क्या जीरो एक प्राकृत संख्या है? एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, जीरो क्या प्राकृत संख्या है? जीरो प्राकृत संख्या है क्या? तो जीरो प्राकृत संख्या है क्या? बताओ, है क्या? तो आप बताओगे क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी संख्या को, जैसे किसी भी वस्तु को हम गिनते हैं तो जीरो से स्टार्ट नहीं करते, हम शुरू नहीं करते। हम कहाँ से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। इसलिए जीरो क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है। क्या नहीं है? जीरो क्या है? जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं और देखते हैं। प्राकृत संख्या के बारे में हमने सीखा है, थोड़ा सा जानकारी लिया है। हम आगे चलते हैं और दूसरा टॉपिक लेते हैं। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या के बारे में सीखेंगे। प्राकृत संख्या के बारे में हम जानकारी ले लिया है, अब थोड़ा सा जल्दी फास्ट चलते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? होल नंबर। और इस संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं कैसे? डब्ल्यू से। बड़े मतलब कैपिटल लेटर के डब्ल्यू से हम प्रदर्शित करते हैं। इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। याद रखना है, प्रदर्शित किया जाता है। अब क्या करना है? होल नंबर पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? अब इसको हम क्या करेंगे? प्राकृत संख्या के साथ, प्राकृत संख्या के साथ, प्राकृत संख्या के साथ साथ यदि यदि हम जीरो भी शामिल शामिल कर दे तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृत संख्या के बारे में आपको पता है, प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? हमने बोले थे एक से शुरू होती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, डेश डेश करके अनंत तक के। उसी प्रकार से हम पूर्ण संख्या के बारे में लिखेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में बताएंगे, पूर्ण संख्या के बारे में बताएंगे। तो क्या होगा? जीरो के साथ हम क्या जोड़ देंगे? प्राकृत संख्या। जीरो के साथ क्या जोड़ देंगे? प्राकृत संख्या। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं जीरो, है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, डेश डेश करते अनंत तक के। तो हमको याद रखना है, क्या याद रखना है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? हमने पहले बताए थे, सबसे छोटी छोटी प्राकृत संख्या क्या है? एक है। क्योंकि
ऐसी संख्या जब हम गिनने में इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब इसके बाद चलते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में समझते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या जिसमें मतलब पूर्ण संख्या के साथ, है ना, पूर्ण संख्या के साथ, जैसे पूर्ण संख्या के साथ यदि ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या क्या भी शामिल हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे एक तरीके से बोला जा सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में किसको शामिल करेंगे, पूर्णांक संख्या में हम शामिल कर लेते हैं, मान लो ऋणात्मक संख्या को, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या प्लस पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ -5, -4, -3, -2, -1, डेश डेश करके इधर अनंत तक के, और उसके बाद माइनस के बाद वाली संख्या क्या है, अब पूर्ण संख्या ले लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, डेश डेश करके अनंत तक के। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। और अच्छे से समझते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। ऐसी संख्या जिसमें ऐसी संख्या जिसमें ऐसी संख्या संख्या जिसमें जिसमें धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्यात्मक शून्यात्मक संख्या शामिल हो उसे क्या कहते हैं, उसे उसे पूर्णांक पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हम पहले चीज क्या क्या शामिल होना चाहिए, याद रखना है, धनात्मक संख्या होना चाहिए, धनात्मक संख्या। दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्यात्मक शून्यात्मक संख्या शामिल होना चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं और इसके बारे में फिर से हम देखते हैं। देखो इस प्रकार से मैं संख्या रेखा बना रहा हूँ। जैसे ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा में मैं जीरो पूर्ण संख्या से शुरू कर रहा हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये अनंत तक की। तीर का निशान क्या दर्शाता है, अनंत तक के। उसी प्रकार से मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ 1, -1, ये ऋणात्मक संख्या है, -2, फिर -3, फिर -4, ये -5, फिर -6, -7, और इधर ये तीर का निशान लगा दे तो अनंत तक के, -100, -1000, -लाख, -करोड़। और इसी प्रकार से इस तरफ वाली संख्या अलग, धनात्मक वाली संख्या जैसे करोड़, लाख, इस प्रकार से संख्याएं होती है। इसके बारे में बहुत अच्छे से और सीखा जा सकता है, पर हम एग्जाम के लायक हम सीख सकते हैं, जो एग्जाम में आए उसके लायक सीखना चाहेंगे। आगे चलते हैं, परिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद
आगे प्रश्न देखते हैं। ऐसी संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं, संख्याएं जिन्हें जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा लिखा जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय परिमेय संख्या या कहते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बहुत ही बारीकी तरीके से मैं समझाऊंगा। किस प्रकार से परिमेय संख्या होती है, किस प्रकार से अपरिमेय संख्या होती है, पूरे डिटेल में हम चलेंगे। जहाँ क्या होता है, हम जहाँ दो चीजें ध्यान रखना है। पहली चीज है क्या, P व Q क्या है? यहाँ पर P और Q एक पूर्णांक संख्या है। उसी प्रकार से दूसरा क्या है, Q के बराबर में हम क्या नहीं लिख सकते, जीरो नहीं लिख सकते। ये जो P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या भी जस्ट पहले, इसके पहले हम पढ़ाए हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, जो माइनस में भी हो और धनात्मक में भी हो, सॉरी, एक ऋणात्मक में भी हो, धनात्मक में भी हो और शून्यात्मक में भी हो। मतलब माइनस वाली संख्या होना चाहिए, है ना, और प्लस वाली संख्या भी होना चाहिए और जीरो वाली संख्या भी होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। आगे चलते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण किस प्रकार से होता है, जैसे P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं। P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। आपको पता है Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए बस, है ना, ये कंडीशन होती है। तो हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है -3/7, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या भी पूर्णांक संख्या है। ऊपर वाली संख्या भी क्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है। अभी पढ़े हैं, जो माइनस वाली संख्या भी होगी वो भी पूर्णांक होगी, और जो धनात्मक वाली संख्या भी होगी वो भी क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या। तो ये जब भी दोनों में पूर्णांक संख्या दिखाई दे तो हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या होती है। ऊपर नीचे पूर्णांक संख्या दिखाई दे तो उसी को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। आगे चलते हैं, -7/-9, ये भी देखो, इसको भी हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ऊपर नीचे दोनों में क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक पूर्णांक संख्या। नीचे भी क्या है, पूर्णांक संख्या। तो इसको क्या बोलते हैं हम, परिमेय संख्या। इसी को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं, परिमेय संख्या के बारे में और समझते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया 0/9, 0/9 लिखा। 0/9 लिखे तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि ऊपर वाली संख्या क्या है, पूर्णांक है ना, परिमेय संख्या है कि नहीं इसके बारे में देख रहे हैं। नीचे वाली भी संख्या क्या है, पूर्णांक है ना। अब हमको बोला है नीचे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, पर नीचे तो अभी तक के हमने जीरो रखे नहीं, तो ये परिमेय संख्या होगा ही होगा। ये भी क्या है, ऊपर वाली संख्या पूर्णांक है। जिसमें जीरो संख्या शामिल होती है, जिसमें धनात्मक संख्या शामिल होती है, जिसमें ऋणात्मक संख्या शामिल होती है, उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। उसी प्रकार से नीचे वाली संख्या क्या है, 9 है। 9 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो ये दोनों पूर्णांक हो, ऊपर पूर्णांक हो नीचे पूर्णांक हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। इसको भी हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। पर एक कंडीशन है, यहाँ एक कंडीशन लागू होती है। कौन सी कंडीशन, लास्ट वाली कंडीशन लागू होती है। जैसे मैं लिख दिया 3/0 मतलब शून्य,
जैसे 3/0 लिखा, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ऊपर वाली संख्या भी क्या है, पूर्णांक है। ऊपर वाली संख्या भी क्या है, पूर्णांक है। नीचे वाली संख्या भी क्या है, पूर्णांक है। नीचे वाली संख्या भी क्या है, पूर्णांक है। अब ध्यान से देखना है, ये दोनों पूर्णांक हो जाए, अगर ये दोनों पूर्णांक हो जाए, दोनों पूर्णांक हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या बोलते हैं। पर कंडीशन क्या है, कंडीशन एक ही है हमारे बीच में कि जैसे ऊपर पूर्णांक होना चाहिए, नीचे पूर्णांक होना चाहिए, पर q के बट्टे में, जैसे q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। इसने साफ साफ लिखा है q के बट्टे में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या होगा क्या, 3/0। 3/0 परिमेय संख्या होगा क्या, नहीं, परिमेय संख्या नहीं होंगी। ये याद रखना है, कभी भी बटे में 0 हो तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, याद रखना है। आगे चलते हैं, आप परिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं, है ना। अपरिमेय संख्या समझते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है बच्चों। अगर ये समझ में आ गया तो ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो पूरी टॉपिक क्लियर होगी। जैसे वे संख्याएं संख्याएं जिन्हें जिन्हें p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8 और √10 डेश डेश करके बहुत सारी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। मैं इसको बहुत ही बारीक से समझाऊंगा, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में और क्लियर करने वाला हूँ। थोड़े देर रुकते हैं हम, है ना, और आगे बढ़ते हैं। चलो पहले हम रूट वाली संख्या देख लेते हैं। जैसे ये रूट है, √2, है ना। √2 कोई भी संख्या से टूटेगा क्या, नहीं, मतलब उसी संख्या से टूटना चाहिए। अगर ये टूट जाए तो ये रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये क्या है, क्या है ये अरे क्या है, परिमेय संख्या, सॉरी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर उसी प्रकार से √3 क्या है, √3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट वाली संख्या जब भी हमको दिखाई दे अपरिमेय संख्या ही होगी, याद रखना है। रूट वाली संख्या दिखाई दे तो हमको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखना है यहाँ पर √4, हमेशा रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। अपरिमेय संख्या नहीं होती, आपको ये भी ध्यान रखना है। हम देखो यहाँ पर रूट लिखा हुआ है, √4 लिखा हुआ है, हम क्या बदल सकते हैं इसको, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। 2 × 2 का मतलब होता है 2 के ऊपर 2 की घात। और ये जो रूट होता है ये कट जाता है, क्यों कटता है आपको पता है, रूट का मतलब होता है, ये पहले से 2 के ऊपर 2 की घात लिखी है हमने, और रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 मतलब हम 2 लिखे और 2 के ऊपर 2 की घात लिखे, और कोष्टक का मतलब होता है गुणा, 1/2 का गुणा हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 2 बचा। तो √4 क्या है, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है, √4 है। आगे चलते हैं, √5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर
5 को हम किसी संख्या में तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, इसको भी नहीं तोड़ सक रहे थे हम। किसको? 3 को और 2 को भी नहीं तोड़ सकते थे। उसी प्रकार से 4 को हम तोड़ सकते थे किसमें? 2 गुणा 2 में। तो 2 के ऊपर 2 की घात आया, तो ये रूट 2 की घात से कट जाता है। इसी प्रकार से हमारा उत्तर क्या आया? 2 आया। अब ये दो जो है रूट के अंदर नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या फिर से 5 को हम लिख सकते हैं क्या? नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ध्यान देना है, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। आगे चलते हैं और फिर से देखते हैं रूट 6 को। रूट 6 को हम देखते हैं। रूट 6 को हम तोड़ सकते हैं। देखो, 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं, पर हमने देखा पहले यहाँ 2 गुणा 2 मतलब उसी संख्या से टूट रहे थे। 2 2 से टूट रहे थे, मतलब 2 और 2 का गुणा करते तो 4 आता, और 2 के ऊपर 2 की घात आ गया। तो सेम संख्या रहती है तब जब टूटे तो उसके ऊपर घात आए तो ये रूट कैंसिल होता है। अभी रूट कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होंगी। अपरिमेय संख्या ही होंगी। उसी प्रकार से रूट 7। रूट क्या है? 7। अब रूट 7 को हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो, हम इसको तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, हम इसको तोड़ नहीं सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे। रूट 8। रूट 8 को हम तोड़ सकते हैं क्या? तोड़ सकते हैं, जरूर तोड़ सकते हैं। किसमें तोड़ सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 हम 8 कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसा लिख सकते हैं। पर देखिए, रूट में हमेशा 2 के ऊपर 2 की पावर हो तब करता है, पर इसमें तो 3 की पावर है। 3 की पावर और रूट नहीं कैंसिल होगा, हमेशा 2 की पावर से रूट कैंसिल होता है। तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। आगे चलते हैं और दूसरे पेज में हम समझते हैं। अब देखना है रूट 9 जो है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, देखते हैं। देखो, इसको हम तोड़ सकते हैं किसमें? 3 गुणा 3। 3 गुणा 3 ये उसी संख्या से टूट रहा है, जैसे पिछले पेज में हमने देखे थे। ये उसी संख्या से टूट रहा था, जैसे सॉरी तोड़ रहे थे। जैसे 4 को हम 2 गुणा 2 लिख रहे थे, तो क्या हो रहा था? 4। तो हम 2 गुणा 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 के ऊपर 2 की घात लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3। तो हम क्या कर सकते हैं? अगले स्टेप में हम 3 के ऊपर 3 की घात लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 3। 3 अब देखो रूट के अंदर है क्या? नहीं। तो हम इसको हम क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं। उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। रूट 10। रूट 10 बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो, इसको भी तोड़ सकते हैं। किस में तोड़ सकते हैं? 2 गुणा 5 में तोड़ सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? हम इसको और देखो, उसी संख्या में टूटे तब घात लगता है। ये तो 2 गुणा 5 है, अलग अलग संख्या है। जैसे यहाँ सेम सेम संख्या थी, तो यहाँ पर 3 के ऊपर 2 की घात आ गया था। 3 के ऊपर क्या आ गया था? 2 की घात आ गया था, तो ये कैंसिल हो गया था। उसी प्रकार से 2 गुणा 5 किस को हम तोड़ सकते और लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। और ये रूट 9 क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। आप लोगों को धीरे धीरे टॉपिक क्लियर होता होगा। उसी प्रकार से आप लोगों को मैं रूट लिखा देता हूँ कि कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या होंगी। जैसे हम परिमेय संख्या किसको बोल सकते हैं? जैसे हम 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 4। 4 गुणा 4 का मतलब क्या होगा? 4 के ऊपर 2 की घात, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4। ये क्या होगा? परिमेय संख्या। और 25। 25 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5। 5 के ऊपर 2 की घात, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 5। तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या। उसी प्रकार से रूट 36। रूट 36 भी एक क्या है? परिमेय संख्या। रूट 49 भी क्या है? परिमेय संख्या। रूट 64 भी क्या है? परिमेय संख्या। और रूट क्या है? 81 भी क्या है? परिमेय संख्या। रूट 100 भी क्या है? परिमेय संख्या। रूट 121 भी क्या है? परिमेय संख्या। रूट 144 भी क्या है?
एक परिमेय संख्या है। रूट 169 मतलब 169 भी क्या है, परिमेय संख्या। और इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं आपको रूट में दिया जाएगा, पर एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा आप लोगों को। किस प्रकार से प्रश्न आता है मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। पर ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है, आपको ध्यान रखना है। परिमेय संख्या ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये जितने भी मैंने इस पेज में लिखा हूँ ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये आपस में टूट जाते हैं मतलब जो रूट है वो रूट कट जाता है और बचता क्या है, सिर्फ संख्या बचता है, पूर्णांक संख्या बचता है। पूर्णांक संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या ही बोला जाता है ना। आगे चलते हैं और फिर से समझते हैं। अब हम देखते हैं दशमलव के प्रकार। हम देखते हैं किसको, दशमलव के प्रकार। पहला प्रकार कवर करते हैं। पहला जो प्रकार होता है हम पढ़ते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव पहला प्रकार में हम कवर करेंगे, शांत दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। पहला शांत दशमलव, कैसे शांत दशमलव, ऐसी संख्या जो दशमलव, जैसे मैं लिखता हूँ 2.142, तो ये शांत हो गया है ना, ये रुक गया, तो इसको हम शांत बोलते हैं। जैसे और उदाहरण बताते हैं, जैसे 0.205 के बाद 6 आ गया और इसके बाद और संख्या नहीं आई, तो हम क्या बोलते हैं उसको, शांत दशमलव। उसी प्रकार से दूसरा प्रकार होता है क्या, क्या, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव को ही क्या बोलते हैं, अनौशानी। अनौ अनौशानी दूसरा दशमलव, ये अशांत दशमलव का प्रकार है। हम इसको क्या बोलते हैं, अनौशानी। जैसे अशांत दशमलव, जैसे अशांत दशमलव का मतलब होता है, जैसे ये 0.3333333, ये क्या है, अशांत है, कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता, उसी को हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं। जैसे 1.01257, या फिर ये अशांत है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अशांत दशमलव। जो रुकने का नाम ही ना ले उसको अशांत दशमलव, जो रुक जाए उसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। अब देखते हैं अशांत दशमलव के भी प्रकार होते हैं, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव को क्या बोलते हैं, अनौशानी। पेपर में यही आता है, अनौशानी करके आता है। आपको दोनों बात याद रखने हैं, अशांत दशमलव को क्या याद रखना है, अनौशानी। अब देखना है अशांत दशमलव के प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं ये ध्यान देना है आप लोगों को। पहला, पहला क्या है, पहले यहाँ देखते हैं अ, आवृत्ति, आवृत्ति वाली, है ना, आवृत्ति जो रिपीटेड हो, जैसे बार बार रिपीट होती है। जैसे यहाँ पर लिख दिया था मैंने 0.3333333, इसको बोलते हैं क्या, आवृत्ति। जैसे यहाँ लिख दिए 0.6666666, ये रिपीटेड हो रही है। उसी प्रकार से लिख दिया मैंने 1.3434, सॉरी 3 4 3 4 3 4, ये रिपीट हो रही। कौन कौन सी संख्या रिपीट हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर कौन सी संख्या रिपीट हुई थी, पहले 3 की रिपीट हुई थी, सभी में 3 3 आया था। उसी प्रकार से 6 6 आया था। उसी प्रकार से यहाँ क्या आया, 3 4 आया, 3 4 आया, 3 4 आया, फिर 3 4 आया, ऐसे 3 4 3 4 3 4 आते जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। जैसे यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ 0.123, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, डैश डैश करते करते ये क्या होना चाहिए, अनंत तक के जाना चाहिए। तो उसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। मतलब आवृत्ति बोलते हैं। बार बार किसकी आवृत्ति हो रही है यहाँ पर,
एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तो उसको बोलते हैं आवृत्ति। आगे चलते हैं और समझते हैं अनावृत्ति। अनावृत्ति, अनावृत्ति, अनावृत्ति मतलब ऐसी संख्या जो रिपीट न हो। जैसे यहाँ पर बोला जाए 0, 0.1 2 3 4, यहाँ पर फिर कुछ भी आ जाए। जैसे यहाँ कोई रिपीट दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, यहाँ कोई रिपीट नहीं दिखाई दे रहा है। अपने मनमानी से चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कुछ भी आते जा रहा है बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? अनावृत्ति। यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। ये देखो, यहाँ कुछ संख्या रिपीट हो रही है क्या? नहीं। तो ये संख्या जो है रिपीट नहीं हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? अनावृत्ति। अनावृत्ति में दो प्रकार के, सॉरी, शांत दशमलव में, अशांत दशमलव में दो प्रकार के होते हैं, और सिर्फ शांत दशमलव में कौन से प्रकार के होते हैं? एक ही प्रकार का है ये, जो शांत ही रहता है, संख्या रुक जाती है उसको शांत बोलते हैं। अशांत दशमलव किसको बोलते हैं? जो संख्या रुकती नहीं। अशांत दशमलव के भी प्रकार है, अशांत दशमलव के भी प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है? आवृत्ति और अनावृत्ति, आवृत्ति और अनावृत्ति। अब हमको ध्यान से देखना है, किसको परिमेय बोलते हैं, किसको अपरिमेय बोलते हैं। ये आने लायक है पेपर में, ये आता भी है पेपर में कि क्या पूछता है, किस प्रकार से पूछेगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगले पेज में देखते हैं। अगले पेज में हम देखेंगे कि प्राकृत सॉरी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या क्या होता है? परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या में दो चीजें आएंगी हमेशा। एक तो शांत दशमलव होना चाहिए, शांत होना चाहिए, है ना, शांत दशमलव होना चाहिए, है ना, शांत दशमलव, शांत दशमलव। दूसरा क्या होना चाहिए? अशांत होना चाहिए। अशांत में पहला प्रकार क्या है? अशांत होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए? आवृत्ति होना चाहिए। आवृत्ति वाली संख्या हो तो परिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, इसको ध्यान से समझिए, अगर समझ में आ रहा होगा तो टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा और एग्जाम अच्छे से होगा। ये समझ लीजिए, हमने दशमलव के प्रकार पढ़े थे, जिसमें शांत, शांत का पहला प्रकार दशमलव जो रुक जाता है तो परिमेय संख्या होगा। अशांत में दो प्रकार के पढ़े थे, जिसमें आवृत्ति थी, अनावृत्ति थी। तो अशांत के साथ कौन सा आ जाए? अशांत के साथ आवृत्ति वाला आ जाए, रिपीटेड हो, तो उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? अशांत तो हो, लेकिन क्या होना चाहिए उसके साथ? अनावृत्ति होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए? अनावृत्ति, अनावृत्ति वाली संख्या हो तो उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतनी बात याद रखना है, पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि अशांत दशमलव कैसे होता है, आपको पूछ लिया जाएगा। इसके बाद मैं पेपर आप लोगों को दिखा दूंगा, मतलब किसी दिन आप लोगों को ऐसे टॉपिक बताऊंगा। इसमें ये पेपर में आया आ चुका है, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। अगर ये टॉपिक समझ में आया हो, अगर ये समझ में आया हो तो बहुत क्लियर से वो प्रश्न को क्लियर कर सकते होंगे, ये मेरा मानना है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम बाद में इसके बाद अपलोड करेंगे, जिसमें प्रश्नावली के बारे में होगा। प्रश्न में जो एग्जाम में इस चैप्टर से 2 नंबर के प्रश्न जो होते हैं, एक एक नंबर के आते हैं, और 2 2 नंबर के प्रश्न, 2 प्रश्न आते हैं, उसको भी हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।